नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे से होंगे, आशा करते हैं बढ़िया से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग शब्दार्थ पढ़ रहे थे। दरअसल संस्कृत में अनुवाद हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे कोई भी मैटर हो, आपको शब्दार्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जितने भी शब्दार्थ आपको पहले बताया है, उसी पर आधारित हम प्रश्न उत्तर बना रहे हैं और बहुवैकल्पिक प्रश्न है ये। और इसको जब आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और मज़े के साथ, आनंद के साथ पढ़िए। और इसको ये पढ़ा होगा आपने तो और आपको और आनंद आएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको आनंद ज़रूर आएगा। एक के साथ साथ चार चार शब्दार्थों को करते हुए चलेंगे। अभी तो ये खाने पीने और खाद्य पदार्थ और घरेलू चीज़ों से संबंधित शब्दार्थ है, और ऐसे ही हम आपको ढेर सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न करवाएंगे, शब्दार्थ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप अपनी जो है कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। ठीक, देखिए पहला ये प्रश्न है कि चक्रिका कहते हैं, चक्रिका कहते हैं। तो बच्चों, ये चक्रिका किसे कहते हैं? चक्रिका कहते हैं, ये चक्रिका किसको कहते हैं? साइकिल को कहते हैं, हाँ, पेड़ा को कहते हैं, बर्फ़ी को कहते हैं, गुजिया को कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? तो चक्रिका जो है वो अब आप समझ गए होंगे कि चक्रिका बर्फ़ी को कहते हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये रेड कलर ठीक रहेगा। हाँ, तो चक्रिका किसको कहते हैं? बर्फ़ी को बोलते हैं। साइकिल को क्या बोलते हैं बच्चों? तो साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका। जब हम द्विचक्रिका की बात करेंगे, ठीक है, जब हम द्विचक्रिका की बात करेंगे तब जो है ये आएगी साइकिल। पेड़ा को क्या बोलते हैं? पेड़ा को बोलते हैं पिंडः। पेड़ा को क्या कहते हैं? पिंडः, ठीक है। और गुजिया को बोलते हैं संयावकम। गुजिया को क्या कहते हैं? संयावकम, ऊपर बिंदी, संयावकम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होली की मुख्य मिठाई है। अब कुछ प्रश्न हमने ऐसे भी रखे हैं, वही क्या कहते हैं पूछते पूछते आप भी बोर हो जाएंगे, तो कुछ अपना दिमाग भी लगाइए कि होली में मुख्य मिठाई क्या होती है भाई? मोदक होती है, दुग्ध, ये जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये दुग्ध पूपिका है, ठीक है। ये क्या है? दुग्ध पूपिका, कुर्चिका और संयावकम। मोदक मतलब होता है लड्डू, मोदक मतलब लड्डू, कुर्चिका रबड़ी, दुग्ध पूपिका गुलाब जामुन, संयावकम गुजिया। अब आप तो बता ही देंगे। हाँ, होली की मुख्य मिठाई क्या होती है बच्चों? संयावकम। वैसे तो कुछ भी आप रखिए, मीठा तो सब है, लेकिन स्पेशली जो होली की मुख्य मिठाई होती है वो गुजिया होती है, ठीक है, संयावकम होती है। पेठे की मिठाई को संस्कृत में कहते हैं, पेठे की मिठाई को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कौष्मांडकम कहते हैं, पिंडः कहते हैं, मिष्ट पाकः कहते हैं, या मधुमष्टः कहते हैं। अब आप बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं? कौष्मांडकम। पेठे की मिठाई जो होती है उसको बोलते हैं कौष्मांडकम। पेठा जो होता है ना, पेठा, उसको हम लोग पुकारते हैं कौष्मांडकम। और पिंड किसको कहते हैं बच्चों? पिंड कहते हैं पेड़ा को। मिष्ट पाक मतलब होता है मुरब्बा, और मधुमष्ठा मतलब होता है बालूशाही, ठीक है। मधुमष्ठा मतलब बालू शाही, अधिकतर शादी ब्याह में होता है ना यूज़, बालूशाही, वही होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये देखिए दुग्ध पूपिका, अभी आपने पढ़ा ना दुग्ध पूपिका के बारे में, अभी आप पढ़ चुके हैं। दुग्ध पूपिका कहते हैं किसको? लड्डू को ना, इसको तो मोदक बोलते हैं।
बालूशाही नहीं भाई, तो मधुमष्ठा है। रसगुल्ला या रबड़ी, तो दुग्ध पूर्विका कहते हैं रसगुल्ला को। दुग्ध पूर्विका किसको बोलते हैं? रसगुल्ला। ठीक है। और रबड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में? रबड़ी को कहते हैं कुर्चिका। क्या कहते हैं? कुर्चिका। ठीक है, कुर्चिका। अब पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न है कि मेज को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेज को, कुर्सी मेज होती है ना, तो मेज को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपाट, कपाटः, संधारम, संधिका या आसंधिका। क्या बोलते हैं भाई? तो मेज को संस्कृत में कहते हैं संधारम। कपाटा मतलब क्या होता है भाई? तो कपाट मतलब किवाड़। ये जो है संस्कृत का तत्सम शब्द है। संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। और संस्कृत से निकले हुए जो शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तद्भव बोलते हैं। तो ये कपाटः क्या है? तत्सम शब्द है। और किवाड़ क्या है? कपाट को कहते हैं किवाड़, उसको कहते वो है तद्भव शब्द। संधारम, संधारम मतलब होता है मेज। मेज हो गया आपका तद्भव और संधारम हो गया तत्सम शब्द। संधिका, संधिका मतलब होती है स्टूल। स्टूल जिसपे पीछे बेस नहीं होता है, हाँ, अक्सर सिंगारदान के आगे लगता है ना सिंदूर, जिसपे ऐसे स्टूल, स्टूल जिसपे बैठते हैं। और डॉक्टर्स के पास भी, क्लिनिक वगैरह में भी आपने देखा होगा स्टूल, हाँ, तो उसको बोलते हैं हम संधिका। आसंधिका किसको बोलते हैं? कुर्सी को। ठीक है बच्चों, ये आपकी जब आप अनुवाद करेंगे तो ये सब आपकी बहुत हेल्प करेगी, ये सारे शब्द। ठीक है। पंखा बंद करने के लिए दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है भाई? हाँ, पंखा बंद करने के लिए तो हम क्या दबाते हैं? स्विच दबाते हैं ना, स्विच। पंखा बंद करने के लिए हम क्या दबाते हैं? स्विच। तो अब हमको ये बताइए, स्विच, स्विच को संस्कृत में क्या बोलेंगे? घुटम, सोपनम, सोपानम है, सोपनम नहीं है, सोपानम। ठीक है, ये क्या है? सोपानम। ये जो है एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी। ये देखिए, सोपानम, घुटम, सोपानम, तालकम या नालकम। तो आप बताइए भाई कि घुटम मतलब होता है स्विच, सोपानम मतलब जीना, तालकम मतलब ताला, नालकम मतलब क्या होता है? ट्यूबलाइट। आज हम जो ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं नालकम, ट्यूबलाइट। आगे बढ़ते हैं। प्रकोष्ठः, ये प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है? प्रकोष्ठ संस्कृत शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? कमरा, पर्दा, जूता या बक्सा। तो प्रकोष्ठ को बोलते हैं कमरा। कमरा को संस्कृत में कहते हैं प्रकोष्ठ। पर्दा को फिर क्या बोलेंगे? पर्दा को बोलते हैं प्रच्छदपटः। क्या बोलते हैं? प्रच्छदपटः। ठीक है, ये प्रच्छदपटः। ठीक है, प्र है, आधा च है, छ है, द है, ठीक है, और फिर प है, ट है, फिर ये विसर्ग लगा हुआ है। जूता को क्या कहते हैं? जूता को कहते हैं उपनाह। उपनाह मतलब जूता। बक्सा को क्या बोलते हैं बच्चों? बक्सा को बोलते हैं हम मंजूषा। मंजूषा, ये मूर्धन्य श रहेगा, मंजूषा। बल्ब को संस्कृत में कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बल्ब को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सोपानम। क्या कहते हैं? सोपनम। हर जगह सोपनम लिखा क्या है, ये आप आ की मात्रा लगा लीजिए इसमें, सोपानम। घुटम, कंदलम या नालकम। तो बच्चों, बल्ब को संस्कृत में कंदलम बोलते हैं। सोपानम मतलब तो जीना हो गया, सीढ़ी। घुटम मतलब हो गया स्विच, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। नालकम भी हम लोग पढ़ चुके। नालकम मतलब होता है ट्यूबलाइट और कंदलम मतलब होता है बल्ब। ठीक,
अब ये देखिए भाई पैंट, ये पैंट की संस्कृत क्या होती है? पैंट की संस्कृत होती है क्या होती है भाई? तो ये देखिए पैंट की संस्कृत उपना होगी ना, जंघा वस्त्र होती है। जंघा वस्त्र, उपना मतलब होता है जूता, पादकाम मतलब पैजामा, यूतकम, यूतकम मतलब होती है कमीज, पैंट के ऊपर पहनने वाली कमीज उपन। तो जंघा वस्त्र, यूतकम दोनों। ठीक, अब 10वां प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है। हाँ, और धीरे धीरे करके हम ऐसे ही कुछ प्रश्न आपसे सॉल्व करवाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा और आनंद के साथ पढ़िएगा। ठीक है, तो शालिही संस्कृत की हिंदी होती है शालिही। शालिही संस्कृत की हिंदी क्या होती है? धान, भात, जौ या प्याज। शालिही को संस्कृत में बोलते हैं धान। क्या बोलते हैं? धान। कहाँ गया? इधर रहा, हाँ, ये धान। और भात को क्या बोलते हैं? भक्तम। भक्त मतलब होता है भात। जौ को बोलते हैं बच्चों यवह, यवह। प्याज को बोलते हैं, प्याज को क्या कहते हैं? प्याज को बोलते हैं पलांडू, पलांडू। प्याज को बोलते हैं पलांडू। बस बच्चों, आज हमने 10 प्रश्न ही क्वेश्चंस लिए थे और आपको सॉल्व करवाने के लिए। इससे जो है सिर्फ 10 ही नहीं थे, ये तो बहुत ज़्यादा है, करीबन 40 क्वेश्चंस हैं आपके। ये लगभग, देखने में तो 10 है लेकिन है ये लगभग 40 क्वेश्चंस। ये एक के साथ हमने 4-4 प्रश्नों को सॉल्व करवाया है आपको। हाँ, और ऐसे ही आप शब्दार्थ, अपने संस्कृत के शब्दार्थों को बढ़ाइए। और ये जो है शब्दार्थ आपके प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट है वगैरह में शब्दार्थ पूछे जाते हैं, और आजकल यूपी टेट है, सुपर टेट वगैरह में भी शब्दार्थ पूछे जाते हैं। और आगे के कोर्सेज़ में भी आपके शब्दार्थ यदि अच्छी रहेगी तो अनुवाद भी अच्छा कर पाएंगे। बच्चों, एक बात आपसे कहना चाहते हैं हम कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ताकि जो हम वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच सके, और जब वो आप तक पहुंचेगा तभी तो मेरी मेहनत सार्थक होगी। तो बच्चों, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।